आज भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह, पूर्व डीआईजी, स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं से हुए रूबरू। बता दें कि भाजपा नेता श्री राजीव रंजन सिंह, पूर्व डीआईजी ने डेंगू बीमारी बढ़ने की समस्या से जूझते हुए आम मरीजों की समस्याओं को देखने हेतु भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ स्वयं जिले के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम साकची का दौरा किया। अस्पताल में घोर कुव्यवस्था का माहौल देखकर वे द्रवित हो गए। कई मरीजों का इलाज जमीन पर लेटा कर किया जा रहा है। एक ऐसे मरीज को उन्होंने देखा जिन्हें ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता थी, लेकिन उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा था। इमरजेंसी वार्ड में मृत व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसे देखकर दूसरे मरीज भयभीत नजर आ रहे थे। वहीं अस्पताल प्रबंधन बिल्कुल बेपरवाह दिखा। एमजीएम इमरजेंसी वार्ड की स्थिति ट्रेन के जनरल बोगी कोच से भी बदतर स्थिति में थी। साफ सफाई पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं था, खासकर शौचालय बिल्कुल गंदा था। वहीं वाश बेसिन का पानी लगातार गिर रहा था। हॉस्पिटल के इमरजेंसी बिल्डिंग का छत जर्जर होकर जहां तहां से टूटकर गिरा हुआ पाया गया। ये सब देखकर उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति अपने जीवन में कभी नहीं देखी। वे एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक से मिलकर वर्तमान स्थिति पर जानकारी दिए और इस स्थिति पर प्रश्न करते हुए जवाब भी मांगा। एक्चुअली हमने जो सिचुएशन ग्राउंड, चूंकि लगातार पेपर में निकल रहा है कि जमशेदपुर शहर में पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा डेंगू हुआ है और सबसे ज़्यादा लोगों में भय फैली हुई है, लोग आक्रांत हैं। तो मैंने ग्राउंड सिचुएशन रीड करने के लिए आज पूरे अपने भाजपा के टीम के साथ हम लोग आए थे। यहाँ आकर के इमरजेंसी में हम लोगों ने घूमा और घूम करके जो सिचुएशन देखा, वो देखने के बाद लगा कि ऐसा शहर जहाँ का स्वास्थ्य मंत्री हो और उसके अपने शहर में स्वास्थ्य के लिए लोग की ये दयनीय हालत हो, इससे बड़ा बुरा दिन नहीं हो सकता है, मेरा जो मानना है। इसमें आप देखेंगे तो 15-20 से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो ज़मीन पर लेटे हुए हैं। किसी को हाई फीवर है और वो ज़मीन पर ठंडे फर्श पे लेटा हुआ है। बदन में अगर फीवर हो और ठंडा फर्श पे कोई लेट जाए तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत हो। पक्का है कि उसको निमोनिया हो जाएगा और उसकी हालत दयनीय हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। क्योंकि गर्म अगर बॉडी में हाई फीवर है तो उसको चाहिए अंदर से कुशन चाहिए। तो कई पेशेंट हैं जिनको कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं लगाया गया है। तो मैं इसके इन सब चीज़ों को देखने के बाद सुपरिटेंडेंट से जाके विस्तृत बात किया। उनके पास कहना है कि हमारे पास बेड नहीं है। तो अगर बेड नहीं है तो सरकार को उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। हम पूछे कि आपने किसको चिट्ठी लिखा, तो उन्होंने इस संबंध में जवाब नहीं दे पाया कि किसी को चिट्ठी लिखे। कोविड में हम लोगों ने एक्स्ट्रा बेड मंगवाया था, एक्स्ट्रा बेड लगी थी, आखिर उसमें बेडें कहाँ चली गई? आपको रीअरेंज करना चाहिए। सपोज कीजिए कि एमजीएम में सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं तो ये यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं और जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी हैं, यहाँ डीसी हैं, सबको देखने की ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा बेड हम लोग अगल बगल के ज़िलों से मंगाएं और गरीब लोगों को बेड उपलब्ध कराएं। एटलीस्ट बेड तो उनको उपलब्ध कराएं, दवा उपलब्ध कराएं। किसी को दवा नहीं मिल रहा है, किसी को समय से इलाज नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्टर कह रहा है कि हमारे पास स्टेथोस्कोप नहीं है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और हम समझते हैं कि इस पर तुरंत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और स्वयं आकर के एक बार हॉस्पिटल में घूमना चाहिए और लोगों को का भरोसा जीतना चाहिए कि क्षेत्र की जनता उनकी है, यहीं की जनता है, ये सब गरीब जनता है और इलाज के बिना इनकी हालत। आगे क्या आप लोग करेंगे? एक और हम लोगों को बड़ा दुखद लगा कि एक डेड बॉडी है, वो घंटों से पड़ा हुआ है बेड पे, कोई उसको देखने वाला नहीं है। अगल बगल के पेशेंट की हालत उसको देख के खराब हो रही है, नर्वस हो रहा है। तो ये बहुत दुखद स्थिति है। आगे हम लोगों की रणनीति होगी कि निश्चित रूप से हम लोग डीसी को भी इसके लिए लिख करके ज्ञापन देंगे। अभी एमएनएससी और जेएनएससी में जाकर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि कागज़ पे छिड़काव की बात आ रही है लेकिन रियली में क्षेत्रों में छिड़काव हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे चीज़ देखने की ज़रूरत है। और देखिए, विपक्ष का काम है जनता की समस्याओं को उठाना। हम विपक्ष में हैं तो हम जनता की समस्या को, मुद्दे को उठाने में कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जनता को सुविधा मुहैया कराए। हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि एक एक जनता को इलाज के बिना मरने नहीं दे। अगर एक भी जनता इलाज के बिना मर रही है तो इसके लिए सीधे तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, यहाँ के डॉक्टर जिम्मेवार हैं, यहाँ के मंत्री जिम्मेवार हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि सजग हो जाए, प्रशासन सजग हो और प्रशासन जनता की रक्षा के लिए आगे आए
कोविड में हम लोगों ने पूरे विश्व को दिखाया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब उसको डायरेक्ट मॉनिटर करते थे तो कोविड जैसे महामारी में भी हम किसी को दिक्कत नहीं हुआ। आज इस महामारी में छोटा सा बीमारी है डेंगू, जबकि हर साल जमशेदपुर में डेंगू आता है, फिर भी आप क्यों नहीं बरसात में तैयारी करके रखते हैं? इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और लोगों को मरने के लिए भगवान भरोसे हम लोग छोड़ दिए। ये बहुत दुखद स्थिति है। इसमें सुधार लाने के लिए हम ज़रूरत है कि प्रशासन का हम लोग आँख खोलें और हम लोग वो काम करने निकले। थैंक यू। Audio Jungle.